हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, आशा उम्मीद तो यही है ईश्वर से कि आप सब बढ़िया होंगे, आपके घर पे सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बिना कोई देर किए एक्सरसाइज 1.2 के हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं फटाफट से। ये एनसीईआरटी की बुक के सॉल्यूशंस हैं। आप जानते हैं एनसीईआरटी कोर बुक है मैथमेटिक्स के अंदर, जो सीबीएसई बोर्ड या अब तो यूपी बोर्ड के अंदर भी पढ़ाई जाती है। तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है, यानी आपको बताना है कि ये आंसर आपने क्यों दिया। अगर आपने कहा कि ये ट्रू है तो क्यों कहा, अगर आपने कहा फॉल्स है तो क्यों कहा, दोनों के पीछे रीजन देने हैं। तो देखिए पहला ही पार्ट है इसमें, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। आप बताइए, जब मैंने आपको पढ़ाया था रियल नंबर को, मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम जब हम कर रहे थे तब भी मैंने बताया था कि रियल नंबर में सर रियल नंबर बनते हैं आपके रेशनल प्लस इरेशनल नंबरों से, यानी सारे रेशनल और सारे इरेशनल मिलाकर के बनते हैं रियल नंबर। तो अब आप बताइए, जब सारे रेशनल और इरेशनल मिलाकर रियल नंबर बनते हैं प्यारे बच्चों, तब तो मैं ये कहूंगा कि सर सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, सारे रेशनल भी रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये वाली बात जो लिखी थी इन्होंने, ये क्या हो गई सर, ट्रू हो गई। आप कहोगे श्याम भैया ये तो ट्रू हो गई, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। तो अब इसका आंसर आप लिखेंगे कैसे वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो आंसर आप लिखेंगे प्यारे बच्चों, यस यस इट इज ट्रू। क्यों है ट्रू? बिकॉज रियल नंबर्स कंटेन्स इरेशनल नंबर्स। क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर होते हैं इरेशनल नंबर्स, इसलिए ये बात क्या है, एकदम सत्य है, एकदम सही है। अब प्यारे बच्चों इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो अब ये सेकंड पार्ट ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों कि ये मान लीजिए नंबर लाइन है, देखिए ये नंबर लाइन है, ठीक है जी। अब इसमें ये हो गया मेरे पास कहीं जीरो बीच में मैंने मान लिया, इसके बाद में 1 आ गया, इसके बाद में 2 आ गया, 3 4 5 6। ये नंबर ऐसे ही चलते रहेंगे। इधर देखिए -1 -2 -3 -4, ये बेटा इधर ऐसे चलते रहेंगे। और इधर कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। आप एक बात बताओ सर, नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि जो नंबर लाइन पे जो पॉइंट्स हैं ना, एवरी पॉइंट, हर पॉइंट, उसको आप जो है देखें तो वो रूट एम की फॉर्म में होगा, यानी वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर का रूट होगा। ये वाली बात कहना चाहता है हमसे। क्या कहना चाहता है? इस लाइन पे जितने नंबर बैठे हैं ये किसी ना किसी नेचुरल नंबर के, एम चूंकि नेचुरल नंबर है प्यारे बच्चों, एम क्या है, नेचुरल नंबर। ये हमसे कह रहा है कि ये जितने नंबर इस पे बैठे हैं ये किसी ना किसी नेचुरल नंबर के क्या हैं, रूट हैं, स्क्वायर रूट हैं। आप बताओ, आप सर कह सकते हो कि एक जो है ये एक का स्क्वायर रूट है, सही बात है। आप कहोगे कि जो 2 है वो सर नेचुरल नंबर 4 का रूट है। आप कहोगे सर जो 3 है वो नेचुरल नंबर 9 का रूट है। लेकिन आप मुझे बताओ 0 कौन से नेचुरल नंबर का रूट है किसी का? आप कहोगे नहीं है। -1 किसी का रूट है? आपको सर रूट से माइनस तो आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया? और अगर मान लीजिए मैंने यहां ले लिया 2.5 बीच में होगा, देखिए 2 और 3 के बीच में 2.5 होगा। क्या 2.5 किसी नेचुरल नंबर का रूट है? तो आप कहोगे ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये वाली बात जो इन्होंने कही कि सारे नंबर जो इस नंबर लाइन पे पड़े हैं वो किसी नेचुरल नंबर का रूट हैं, ये बात क्या है, गलत है। तो हम क्या कहेंगे सर, ये वाली बात तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई सर। श्याम भैया ये बात फॉल्स हो गई, ठीक है जी। तो अब आप रीजन कैसे लिखेंगे इसका, देखिए इसका रीजन लिखेंगे आप,
दिस इज फॉल्स, सबसे पहले तो लिखेंगे दिस इज फॉल्स बिकॉज 2 is not a root of any natural number. आपने एक चीज बता दी, उसी से बात फैल जाती है। हमने कह दिया कि सर नंबर लाइन पे तो 2 भी आता है, लेकिन वो 2 जो है वो किसी नेचुरल नंबर का रूट नहीं है, नेचुरल नंबर का रूट नहीं है, इसलिए ये बात क्या हो गई, फेल कर दी हमने। तो एक कारण बहुत है, एक चीज आप किसी को फेल करने के लिए आप एक कारण बता दो, वो पर्याप्त होता है, लेकिन किसी बात को सत्य साबित करने के लिए आपको हर केस पे चर्चा करनी पड़ेगी कि हर जगह पास है तो सब जगह पास है, अगर वो कहीं एक जगह फेल है तो फिर सब जगह फेल ही माना जाएगा। तो हमने 2 पे फेल कर दी, इसके बाद हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। तो बात समझ के प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो भाई साहब ये तो फर्स्ट पार्ट जो अभी हमने किया उसका क्या है, उल्टा है। उसमें कह रहा था कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, हमने ट्रू लगाया था। अब ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो हम कहेंगे नहीं साहब, गलत बात नहीं करनी है आपको। इसका मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, फॉल्स कहेंगे। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में बताइए। सॉल्यूशन में लिखेंगे नो इट्स नॉट ट्रू, नहीं ये सत्य नहीं है। नो इट्स नॉट ट्रू। अब क्यों नहीं है, बिकॉज अब मैं देखिए आपको मैं कई तरीके से रीजन लिख सकते हैं हम, उसमें से एक तरीके से मैं लिख रहा हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि देखिए रेशनल नंबर जो होते हैं सर वो रियल नंबर तो होते हैं लेकिन इरेशनल नहीं होते, रियल में होते हैं लेकिन इरेशनल में नहीं होते। इसका मतलब इरेशनल के अंदर सारे रियल नंबर नहीं आ रहे हैं, समझ गए ना, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल आते हैं भाई, बिकॉज रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। रेशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर होते हैं, बट दे आर नॉट इरेशनल्स, लेकिन वो इरेशनल नंबर नहीं होते। तो ये बात हमने यहाँ पे क्या कर दी प्यारे बच्चों, इसकी फेल कर दी, ठीक है। कारण और भी तरीके से लिखा है, आप कोई एग्जांपल देके भी कह सकते हो, जैसे मैंने कह दिया 2/5 वो रियल नंबर तो है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है, तो आप कोई एग्जांपल लेके भी कह सकते हो। आप एग्जांपल लेके भी कह सकते हो, कैसे कि 2/5 मैंने कह दिया 2/5 ये इज अ रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो अपन ऐसे भी समझा सकते थे इस बात को, ठीक है, ये मैंने कर दिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप कि आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल्स। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं होते तो ऐसा एक एग्जांपल दीजिए जिसमें यह दिखाया गया हो कि नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो एक रेशनल नंबर है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि सर अंडर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। बोले सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब 1 या फिर 4 या 9 या 25 या 36, समझ रहे हो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अगर ऐसा कोई नंबर इसके नीचे आ जाएगा, अंडर रूट के नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा सर, तो जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा बेटा, रिजल्ट जो होगा वो कैसा होगा, रेशनल होगा। देखिए ना आप एग्जाम्पल से देखिए, मैंने कहा अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 एक नंबर है, इसका हमने रूट लिया तो कितना आया, आप कहोगे सर 3 आया। तो 3 क्या है, ये जो 3 है ये क्या है बेटा, ये एक रेशनल नंबर है। और ये हमसे क्या कह रहा है, देखिए ये हमसे ये कह रहा था कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है, देखो 9 पॉजिटिव इंटीजर है, ये कह रहा सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने इसको दिखा दिया कि देखो 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन इसका जो अंडर रूट है वो क्या आ गया बेटा, 3, जो कि रेशनल है। आप ध्यान रखिए
इस बात को हमेशा कि अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, रेशनल देगा। तो ये वाली बात यहाँ फेल हो जाएगी। तो हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखेंगे अब वो देख लीजिए। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल्स, यानी इरेशनल्स नहीं होते। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल्स। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, अंडर रूट 9 इज इक्वल्स टू 3 विच इज a rational number, which is a rational number। तो हमने इसकी बात को फेल करने के लिए एक एग्जांपल भी दे दिया। तो आप ऐसे लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे वो दिखाइए। तो आपने एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में ये पढ़ा होगा। सबसे पहले देखो बेटा, आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा एनसीईआरटी का, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। आपने एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखा होगा जिसमें रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया है। उसमें साफ साफ किस चीज़ का यूज होता है बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए? हम काय चीज़ का यूज करते हैं? हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं प्यारे बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। बोले सर कैसे? देखिए, मुझे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको इस लाइन पर इस जगह से 5 सेंटीमीटर दूर कट लगाना है। कितने सेंटीमीटर दूर कट लगाना है? 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते थे बताइए? आप स्केल लेते थे, अपना स्केल लेते थे और उस स्केल में एक जगह आप अपने जो आपका जो प्रकार होता है जिससे आप ऐसे कट लगाते हो प्रकार से, उसकी एक चोंच को आप यहाँ रखते थे 0 पर और दूसरी चोंच को कहाँ रखते थे बेटा? 5 पर। और इस दूरी को भर के फिर आप यहाँ जो लाइन बनी हुई है इस पे एक चोंच को यहाँ रखते थे और ऐसे करके कट लगाते थे। बताइए लगाते थे कि नहीं लगाते थे? तो आप जब ऐसे कट लगाते थे तो जिस पॉइंट पे इसको काटता था आप कहते थे कि भाई यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। याद आया? आप स्केल पे पहले ऐसे करके लगा लेते थे 5 सेंटीमीटर, उसमें भर लेते थे 5 सेंटीमीटर, उसके बाद में आप यहाँ कट लगाते थे और आप कहते थे कि ये 5 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे करेंगे? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, हमें रूट 2 पे कट लगाना है तो हमें रूट 2 डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी और रूट 2 डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम पाइथागोरस का यूज कर लेंगे। बोले सर कैसे? देखिए ऐसे, मैंने कहा आपसे कि अगर आपने एक सेंटीमीटर की यानी 1 यूनिट की लाइन, मैं सेंटीमीटर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आप 1 यूनिट की लाइन आपने यहाँ खींची, 1 यूनिट। अब ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, चलिए 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। यूनिट तो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है। तो आपने अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन ले ली प्यारे बच्चों, तो उसके बाद में आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे खींचनी है जो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे होगी। तब आप इसको मिला करके बताओ क्या बना लोगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पहले पढ़ी है 8th स्टैंडर्ड में, वो क्या होती है? आप कहोगे सर ये वाली जो लेंथ है, यानी आप कहोगे अगर ये ABC है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कह दोगे प्यारे बच्चों कि सर AC का जो स्क्वायर होता है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? तब मैं कहूँगा कि बेटा AC का स्क्वायर क्या होगा? आप कहोगे सर AB की लेंथ तो 1 है, तो मैंने कहा ठीक है 1 का स्क्वायर, प्लस सर BC की लेंथ भी 1 है, मैंने कहा ठीक है बेटा 1 का स्क्वायर। तो फिर आप कहोगे सर AC का स्क्वायर तो आ गया कितना? ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब मैं कहूँगा आपसे बेटा AC की वैल्यू क्या आ गई? तो आप कहोगे सर AC बराबर आ गया √2, क्योंकि जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा? इधर रूट लग जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? √2। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये जो लंबाई है ये √2 सेंटीमीटर की है, √2 सेंटीमीटर की है ये लंबाई। कब बनेगी ये √2 की? जब ये 1 की होगी और ये भी 1 की होगी। अब मैं क्या करूंगा? जब मुझे पता चल गया कि ये √2 है तो मैं अपने प्रकार से ऐसे करके ये √2 की दूरी भर लूंगा और यहां 0 पे रखूंगा और फिर उसके बाद में क्या कर दूंगा बताइए? ये 1 है, मान लीजिए ये 0 है,
तो मैं उस दूरी को भरूंगा प्रकार में जो √2 वाली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और अपने प्रकार को यहाँ लगाऊंगा और यहाँ से कट लगा दूंगा। तो फिर मेरे पास में यहाँ जहाँ कहीं ये काटेगा बेटा इसको, उसी को हम क्या कहेंगे कि सर ये कौन सा पॉइंट है, √2 है, जिसकी वैल्यू 1.414 के लगभग होती है। तो आप कहोगे सर ये वैल्यू हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी है। अब आपके किताब में, अब बताइए ये आपकी किताब में कैसे दे रखा है, अब वो मैं आपको बता देता हूँ 1 सेकंड में। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे करते हैं वो तो आप यहां से देख लिया आपने, मैंने समझा दिया कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में कैसे है वो यही चीज है, लेकिन उसको नंबर लाइन पे कर दिया गया है, तो मैं दिखा देता हूं। बुक में सर ऐसे होता है, देखिए ये यहां 0 है, ये यहां 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन ऐसे। तो आपकी बुक के हिसाब से क्या होगा, वो आपसे कहेगा कि भाई 1 यूनिट हमने ये मान ली। अब आप प्रकार की सहायता से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, आपको याद होगा परपेंडिकुलर बनाना कंस्ट्रक्शन में आपने सीखा होगा। तो इसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर बना देंगे ऐसे, ये कितने पे हो गया सर, 90 डिग्री पे। अब ये परपेंडिकुलर बनाने के बाद आपने जितनी यूनिट पे यहाँ ये जो है ये वाली दूरी जो है 0 से 1, ये आप प्रकार में लोगे और यहाँ प्रकार रख करके ऐसे कट लगाओगे। तो मान लीजिए यहाँ कहीं काटा इसने, तो ये दूरी कितनी हो गई बेटा, ये 1 है तो ये भी 1 हो गई, ठीक है, ये दूरी भी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब वो कहेगा कि इसको इससे मिला दीजिए, आप मिला दोगे। फिर वो सेम बात कहेगा कि आप भैया अपना प्रकार लीजिए और यहाँ से यहाँ तक रखिए इस दूरी को, और फटाक 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 नीचे से ऐसे कट लगा दीजिए। आप ऐसे प्रकार से ओ पे प्रकार रखिए, ये वाली दूरी भरिए, यहाँ से ओ से लेकर ए तक की दूरी भर लीजिए, ओ से ए तक की दूरी ऐसे भरिए और ऐसे नीचे करके कट लगा दीजिए। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, यही क्या होगा, √2। अब बताओ हमने क्या अलग बताया, हमने भी तो ये कहा कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लीजिए तो हो जाएगा। अब हम √5 का देख लेते हैं फटाफट से, अब हम √5 का देख लेते हैं फटाफट से। हाँ भैया √5 का देख लेते हैं। √5 के लिए कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, क्या करना है देखिए, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पर 0 डालिए, ठीक है जी, इधर 1 डाल लीजिए, इधर 2 डाल लीजिए, बराबर दूरी पे थोड़ा हो जाए, यहाँ मैंने 2 डाल लिया, यहाँ 3 डाल लीजिए, एंड सो ऑन ऐसे ही चलते रहने दीजिए, ठीक है जी। अब आप क्या करिए, आप 0 से लेकर 2 तक की डिस्टेंस ले लीजिए और इस 2 के ऊपर आप क्या करिए प्यारे बच्चों, ऐसे परपेंडिकुलर बना लीजिए। ये परपेंडिकुलर बना लिया आपने 2 के ऊपर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके। अब आप 0 से लेके 1 तक की दूरी भरिए, कहां से बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, कहां से, 0 से 1 तक की दूरी भरिए, प्रकार में 0 से 1 तक की दूरी। इस दूरी को भर के 2 पे रख के ऐसे कट लगा दीजिए। मान लीजिए यहां कहीं लग गया ये कट, बताइए आगे बात समझ में नहीं आ गई। अब ये जो कट लग गया है यहाँ, आप इसको इस पॉइंट से मिला दीजिए, ओ से मिला दीजिए, ओ से ये मिला दिया मैंने, ठीक है, ओ से मैंने ये मिला दिया। अब आप गौर करिए, सर इस ट्रायंगल को मैं अलग निकाल लूं, यहाँ देखिए इस ट्रायंगल को मैं अलग निकाल लूं, तो आप कहोगे कि श्याम भैया ये तो हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, ये वाली लाइन हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी आएगी, तो मैं कहूँगा बेटा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, ये AC कितनी आ जाएगी बताइए जरा। आप कहोगे चलिए उसके हिसाब से नाम रख लेते हैं, उसमें ये O है, ये A है, मैं इसको B पॉइंट मान लेता हूँ, ये B पॉइंट हो गया। तो बताओ OA का स्क्वायर क्या के बराबर आ गया, आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर मैं कहूँगा बेटा 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो आप कहोगे सर कि OA का स्क्वायर का के बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। तब तो बेटा OA का के बराबर आ गया √5 के, और यही तो मुझे चाहिए। इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी बना ली मैंने, √5 बना ली। तो अब जब ये 4 और ये 1 5, ये √5 हो गया, तो आप यहां से लेकर के यहां तक की दूरी परकाल में भर लीजिए, और उसके बाद में क्या करिए, इसी जगह रख के ऐसे यूं भर के और ऐसे नीचे 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 कट लगा दीजिए। तो ये ऐसे आके कट लगाएगा कहीं बताए, तो जिस जगह ये कट लगाएगा प्यारे बच्चों, यही पॉइंट होगा आपका √5, और इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज की समाप्ति होती है यहीं। अगली एक्सरसाइज है 1.3, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्याम भैया को दीजिए प्यार से इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।